स्टोरी की ओपनिंग में हम एक लड़के जोंगी को देखते हैं जो अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर करके एक लड़के सुमिन के पास बैठा हुआ था। सुमिन उसके पास आती है और बोलती है कि ऐसा लग रहा है कि जोंग फैमिली के यंग मास्टर को मुझसे प्यार हो गया है, जो वे मेरी इतनी ज्यादा परवाह कर रहे हैं। और जोंगी को देखकर साफ पता चल रहा था कि वह चाहता है कि सुमिन बस हमेशा उसके पास रहे। पर सुमिन को पता है कि जोंगी उसके दुश्मन का बेटा है, इसलिए उसका इरादा बस जोंग फैमिली से रिवेंज लेना था। अब हम 3 महीने पहले की स्टोरी देखते हैं जब सुमिन पहली बार जोंग फैमिली में आती है, क्योंकि सुमिन की आंट जोंगी के फादर मिस्टर जोंग की वाइफ थी। और सुमिन को देखकर कुछ मेट्स बातें करने लगती हैं कि एक तो इस लड़की की आंट ने हमारे यंग मास्टर को सीढ़ियों से धक्का देकर उनके पैरों को तोड़ दिया, और फिर भी मिस्टर जोंग ने उस औरत को कुछ नहीं बोला और उल्टा उसको अपने सर पर चढ़ाए हुए हैं। और अब ये औरत मिस्टर जोंग से प्रेग्नेंट भी है, और ऊपर से उस औरत ने इस घर में अपने नीज को भी बुला लिया। अब ये सारी बातें सुनकर सुमिन उनको घूरने लगती है, इसलिए वे सभी डर के छुप जाती हैं। अब जल्दी मिस्टर जोंग और सुमिन की आंट उसका वेलकम करने आते हैं, और मिस्टर जोंग कहता है कि अब तुम इस फैमिली में आ चुकी हो तो अब से तुम भी इस फैमिली के मेंबर हो, और तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें बता देना। और सुमिन मन ही मन में सोच रही होती है कि मैं तो बस तुम्हें डिस्ट्रॉय करने आई हूँ। एक्चुअली सुमिन की आंट ने जोंग फैमिली में उसे किसी मोटिव से बुलाया था, और बेसिकली सुमिन और उसकी आंट किसी बात के लिए मिस्टर जोंग से रिवेंज लेना चाहती थी। अब जल्दी वहाँ पे जोंगी आता है और सुमिन उसको डिमोनिक नजरों से देख रही होती है, और जोंगी बिल्कुल डरा सहमा नजर आ रहा था। बाद में जोंगी अपने रूम में आता है तो देखते है कि सुमिन ने उसके रूम को तहस नहस करके रखा हुआ है। तो जोंगी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, पर सुमिन तो उसको परेशान करने लगती है और बोलती है कि अभी तुम ऐसे नाटक कर रहे थे जैसे तुम मुझे जानते ही नहीं, लगता है कि तुम गुस्सा हो के मैंने बस तुम्हारा एक ही पैर तोड़ा। और उसे बेजुबान कह के टीज कर दिया तो जोंगी रोने लगता है। अब पता चलता है कि कुछ टाइम पहले कुछ लोग जोंगी को मारने के लिए आए थे, तो सुमिन उसे उन लोगों से बचाती है। पर जब भी कुछ लोग दोनों को चेस करने लगते हैं और वे लोग जोंगी की जान के पीछे पड़े थे, सुमिन जोंगी से बोलती है कि तुम्हें मेरे पे ट्रस्ट तो है ना, और जोंगी हाँ बोलता है, लेकिन सुमिन उल्टा उसको हट करके अकेले मरने के लिए छोड़कर भाग जाती है। इसलिए जोंगी उस इंसिडेंट को लेकर अभी भी गुस्से में था। पर सुमिन उसके पास आती है और बोलती है कि देखो मैंने तुम्हारा पैर तोड़ा है, पर तुम ये भी मानते हो ना कि मैंने उस दिन तुम्हारे दुश्मनों से तुम्हारी जान बचाई थी। तो जोंगी कहता है कि वे बस तुम्हारा नाटक था। तो सुमिन उसे थप्पड़ मारती है और बोलती है कि वे सब मेरा नाटक था तो तुमने अपने फैमिली के सामने मुझे एक्सपोज क्यों नहीं किया। सच बात तो यह है कि तुम सारा ब्लेम मेरी आंटी पे लगाना चाहते थे कि उन्होंने तुम्हारे पैर को तोड़ा है। और गुस्से में उसको चोक करने लगती है तो देखती है कि जोंगी की बॉडी रिएक्ट कर रही है, तो कहने लगते है कि मुझे तुम्हारा सीक्रेट पता चल गया, मतलब मैं तुम्हें टॉर्चर करती हूँ तो तुम्हें अच्छा फील होता है। तो जोंगी उसको अपने पास खींच लेता है। सुमिन कहती है कि मैंने बटलर से सुना कि तुम्हें ऑटिज्म है, और उस दौरान तुम बिल्कुल एक म्यूट की तरह चुप रहते हो, और उसको धमकी देती है कि अगर वह उसके आंट के साथ सही से नहीं रहा तो वह उसके सीक्रेट्स को सबके सामने रिवील कर देगी, और उसके कुछ इंसेक्ट्स कलेक्शन को गिराकर चली जाती है। तो जोंगी को बहुत ही रोना आता है। अब मिस्टर जोंग बहुत ही गुस्से में थे क्योंकि जोंगी अचानक से कहीं गायब हो गया था और वह कहीं मिल नहीं रहा था। और मिस्टर जोंग के गुस्सा होने का कारण यही था कि जोंगी ही उनके बिजनेस को संभाल रहा था और उसके बिना वे कुछ नहीं कर पाते। और सुमिन को पता था कि जोंगी बिजनेस के मामले में बहुत ही जीनियस है और उसने कंपनी को बहुत सारा प्रॉफिट कराया है, इसलिए मिस्टर जोंग से अपने पास कंट्रोल करके रख रहे हैं। इसलिए सुमिन सोचती है कि अगर मैं जोंगी को मिस्टर जोंग से अलग कर दूं तो मिस्टर जोंग को डिस्ट्रॉय होने से कोई नहीं बचा सकता। अब जल्दी बटलर आके बताता है कि यंग मास्टर मिल चुके हैं और जोंगी बेसमेंट में छुपकर बैठा हुआ होता है, तो मिस्टर जोंग गुस्सा करने लगते हैं। पर सुमिन की आंट बोलती है कि जोंगी को ऑटिज्म है, इसलिए बेचारा यहाँ पे छुपकर बैठा होगा, और मिस्टर जोंग उसके ऑटिज्म को लेकर उल्टा बोलने लगते हैं कि पता नहीं कौन सा अजीब बीमारी लेकर बैठा हुआ है। तो यह सुनकर सुमिन हंसने लगती है। जोंगी बोलता है कि तुम हंस क्यों रही हो, मैंने तो अभी तक किसी को बताया ही नहीं कि तुम मेरे रूम में आई थी। तो यह सुनकर मिस्टर जोंग पूछने लगता है कि तुम जोंगी के रूम में क्या कर रही थी। अब सुमिन को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले, पर उसकी आंट सिचुएशन को हैंडल करती है कि सुमिन गलती से जोंगी के रूम में चली गई थी और माफी मांगने लगते हैं। तो मिस्टर जोंग कहते हैं कि कोई बात नहीं, बस छोटी सी बात है, और सोचते हैं कि सुमिन तो बस कंट्री साइड की भोली भाली लड़की है, तो शायद मैंने उसको डरा दिया, और जोंगी पर गुस्सा करके चले जाते हैं। बाद में सुमिन देखती है कि उसके रूम में स्पाइडर है तो डर के मारे चिल्लाने लगती है, और ऐसी हरकत करने के लिए मिस्टर जोंग जोंगी पर गुस्सा करने लगते हैं और जोंगी की तरफ से सुमिन से माफी मांगते हैं। तो सुमिन बोलती है कि एक्चुअली आंट प्रेग्नेंट है, इसलिए मैं उनके बारे में सोच रही थी कि कहीं वो ये सब देख कर डर न जाए। तो मिस्टर जोंग जोंगी से बोलने लगते हैं कि तुम्हारी आंट प्रेग्नेंट है, इसलिए आगे से ये सब हरकत करने के बारे में मत सोचना। पर जोंगी तो उल्टा स्पाइडर के साथ खेलने लगता है, जिससे दोनों ही डर के मारे चिल्लाने लगती हैं। तो मिस्टर जोंग जोंगी से बोलता है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो जोंगी उनको गुस्से में घूरने लगता है, जिससे वे डर जाते हैं और सोचते हैं कि यार जोंगी इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है, और सुमिन से बोलते हैं कि माफ करना कि मैंने ऐसे जानवर को पाल रखा है। मतलब जोंगी को देखकर साफ पता चल रहा था कि जोंगी कोई नॉर्मल पर्सन नहीं बल्कि वे भी सुमिन की तरह एक साइको है। मिस्टर जोंग सुमिन को पैसे देते हैं और बोलते हैं कि मैं जोंगी की तरफ से माफी मांगता हूँ।
सुमिन सोचते कि मिस्टर जोंग जोंगी जैसे जीनियस पर्सन की वजह से अपनी कंपनी को रन कर पा रहे हैं, इसलिए सबसे पहले उसे जोंगी को अपने कंट्रोल में लाना होगा। और मिस्टर जोंग से बोलती है कि मैं पैसे खुद अर्न कर सकती हूँ और एक्सेप्ट करने से मना कर देती है। मिस्टर जोंग सोचते हैं कि लड़की इतनी समझदार है, पर एक मेरा बेटा जो हमेशा कुछ ना कुछ हरकतें करता रहता है। और सुमिन से कहते हैं कि प्लीज तुम इन पैसों को एक्सेप्ट कर लो और तुम टेंशन मतलब जोंगी ऐसी हरकत दोबारा नहीं करने वाला और तुम आराम से अपने रूम में जाकर सो सकती हो। अब जोंगी अपने रूम में उदास बैठा हुआ होता है और पता चलता है कि उसकी मॉम उसे हेट करती थी क्योंकि उनको लगता था कि उन्होंने ऐसे मॉन्स्टर को जन्म दिया है, इसलिए उनके हस्बैंड उनसे दूर रहते हैं। अब जल्दी सुमिन जोंगी के रूम में आती है और उसका स्पाइडर उसके हाथ में था। ये जोंगी उसे अपने करीब खींच लेता है तो सुमिन कहती है कि तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे थे, तुम्हें पता नहीं है कि मैं कंट्री साइड गर्ल हूँ और ये स्पाइडर, स्नेक्स, इंसेक्ट्स ये सब मैं बचपन से देखती हुई आ रही हूँ, तो तुम्हें लगता है कि मुझे ये सारी चीजें डरा सकती है। और उसके पास आकर बोलती है कि तुम्हें पता है कि मैंने डरने का नाटक क्यों किया, ताकि तुम थोड़े से खुश हो जाओ। और एक पॉकेट वॉच को उठाकर बोलती है कि तुमने मेरे पे प्रैंक किया, इसलिए माफी के बदले में इसको लेकर जा रही हूँ। और जाते जाते बोलती है कि तुम्हारे पैर बिल्कुल ठीक हैं, इसलिए नाटक करना बंद करो क्योंकि कोई भी तुम पे तरस नहीं खाने वाला। और सुमिन के जाने के बाद जोंगी बोलता है कि तुम्हें मुझसे डर नहीं लगा, पर शायद तुम्हें पता नहीं कि सब मुझे मॉन्स्टर कहते हैं। अब मिस्टर जोंग और सुमिन की आंट कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ टाउन जा रहे थे, इसलिए सुमिन की आंट जोंगी के साथ अच्छे से बना के रखने को बोलती है और ये सारी बातें ऊपर से जोंगी सुन रहा होता है। अब सुमिन अपने फादर के पास थी, एक्चुअली किडनी फेलियर की वजह से उसके फादर हॉस्पिटलाइज थे और पता चलता है कि मिस्टर जोंग के कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हुए उसके फादर स्लिप हो गए थे क्योंकि वहाँ का मैनेजमेंट कुछ ठीक नहीं था, इसलिए सुमिन मिस्टर जोंग पे गुस्सा कर रही होती है कि उन लोगों की वजह से उसके फादर का किडनी डैमेज हो गया। पर मिस्टर जोंग बोलता है कि ये सब तो होता रहता है और ट्रीटमेंट के लिए बस $1000 फेंक कर चला जाता है, इसलिए सुमिन मिस्टर जोंग से अपने फादर का रिवेंज ले रही थी। अब जल्दी हॉस्पिटल में उसकी ग्रैंडमा और उसका कजन आता है और उसकी ग्रैंडमा एक नंबर की लालची थी और बोलती है कि तुम्हें मुझे पैसा देने में मौत आती है और अपने फादर का इतने अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवा रही हो। तो सुमिन उन पर गुस्सा करने लगती है कि एक तो उन्होंने उसके फादर के लिए जो $1000 इलाज के लिए मिले थे उसे भी हड़प लिया और ऊपर से पैसों के लिए वह उसकी आंट की शादी किसी डिसेबल आदमी से कराने के लिए फोर्स कर रही थी। तो उसका कजन उसको थप्पड़ मारने जाता है और जब भी जोंगी आकर उसे रोकता है और सुमिन उसको यहाँ पे देख के हैरान थी कि वह यहाँ पे कर क्या रहा है। उसके ग्रैंड माँ जोंगी को हट करने जाते हैं तो सुमिन उसे प्रोटेक्ट करती है और ये चीज जोंगी को बहुत ही अच्छी लगती है। अब जल्दी बटलर आता है और उन लोगों को ऐसा हंगामा करने के लिए हॉस्पिटल से बाहर निकालने को बोलता है। एक्चुअली बटलर यहाँ पे जोंगी के साथ उसके ऑटिज्म के ट्रीटमेंट के लिए आया था। बटलर सुमिन से पूछता है क्या ये आपके रिलेटिव हैं और सुमिन को अपने फादर की आइडेंटिटी को हाइड करके रखना था क्योंकि उसकी आंट और उसने पब्लिकली ऐसा दिखाया था कि उन लोगों के अलावा उनकी फैमिली में और कोई नहीं है, इसलिए बोलती है कि वह इस पेशेंट को नहीं जानती और वह बस यहाँ पे वॉलंटियर करने आई थी और वे लोग पेशेंट के रिलेटिव्स थे और फालतू में उन लोगों ने सीन क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। पर जोंगी को उसकी बातों पर थोड़ा सा डाउट होता है। बटलर पूछता है कि पेशेंट को क्या हुआ है तो सुमिन बोलती है कि उनको किडनी डिसीज है क्योंकि किसी ने उनको मारने की कोशिश की थी। बाद में सुमिन के पास अननोन नंबर से किसी का मैसेज आता है कि उसके फादर का किडनी मैच मिल चुका है और उसके बदले में उसे मिस्टर जोंग के इलीगल बिजनेस का इन्फॉर्मेशन लाकर देना होगा। अब सुमिन को तो पता नहीं था कि वह पर्सन है कौन, पर इस वक्त उसे अपने फादर की जान बचानी थी, इसलिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए चुपके से मिस्टर जोंग के स्टडी रूम में आती है। अब आवाज सुनकर बटलर को लगता है कि मिस्टर जोंग वापस आ चुके हैं, इसलिए रूम के अंदर जा रहा होता है और सुमिन डर जाती है कि सब कुछ खत्म होने वाला है। पर जब भी जोंगी आकर बोलता है कि उसको भूख लगी है और बटलर सोचता है कि यंग मास्टर अभी तक सही से खाना नहीं खा रहे थे, लेकिन आज ट्रीटमेंट के बाद वे खुद ही खाना मांग रहे हैं, मतलब वे ठीक हो रहे हैं और खुशी खुशी खाना बनाने के लिए चला जाता है। अब जोंगी को पता था कि अंदर सुमिन है, इसलिए बोलते हैं कि चलो आज मैं तुम्हें जाने देता हूँ। और सुमिन को राहत की सांस मिलती है, पर उसे सही से सुनाई नहीं देता है कि जोंगी ने क्या बोला। अब जोंगी को पता चलता है कि वे पेशेंट सुमिन के फादर थे और उसी के कंस्ट्रक्शन साइट्स पे इंजर होने की वजह से सुमिन के फादर का किडनी फेल हो गया और इसके बावजूद भी मिस्टर जोंग ने उनको एक स्लेब की तरह ट्रीट किया और कुछ पैसे देकर निपटाने की कोशिश की और उनका सही से इलाज नहीं करवाया, इसलिए सुमिन अपना रिवेंज लेने आई है। और उस इंसिडेंट की वजह से सुमिन बाइपोलर डिसऑर्डर से सफर कर रही है और जोंगी समझ जाता है कि जब भी सुमिन के इतने मूड स्विंग्स होते हैं और सब कुछ जानने के बाद वह जल्दी से उसके फादर का किडनी मैच ढूंढने को बोलता है और एक्चुअली में मैसेज जोंगी ने सुमिन को सेंड किया था और अब वे समझ गया था कि सुमिन भी इस घर में किसी पर्पज से आई है, इसलिए बोलता है कि फिर तो हम दोनों सेम हैं क्योंकि जोंगी भी अपने फादर से अपनी मॉम की वजह से नफरत करता था। इधर सुमिन सोच रही होती है कि आखिरकार लास्ट नाइट जोंगी ने उसकी हेल्प क्यों की। अब थोड़ी देर बाद मेट आकर बताती है कि कल रात से यंग मास्टर कुछ खा पी नहीं रहे हैं, इसलिए सुमिंग से जोंगी को खिलाने को बोलती है, पर सुमिंग और कोई प्रॉब्लम नहीं चाहती थी, इसलिए मना करके चली जाती है। दूसरी साइड जोंगी आंख बंद करके सुमिंग के साथ खुद को फैंटेसाइज कर रहा होता है और जब भी सुमिन आकर उसको उठाने की कोशिश करती है पर वह अपनी आंखें खोल नहीं रहा था और सुमिन को लगता है कि कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया, इसलिए उसको चेक करने के लिए उसके पास जाती है तो जोंगी उसे किस करने लगता है। सुमिन बोलती है तो तुम बीमार नहीं हो
और ऐसा लगता है कि तुम मुझे पसंद करते हो। तो जोंगी उसके करीब आने की कोशिश करता है, पर सुमिन कहती है कि मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं जो मेरी बातें नहीं मानते। और जोंगी तो बचपन से अपनी मॉम के प्यार के लिए तरस रहा था और अब उसे सुमिन से लगाव हो गया था, इसलिए बोलता है कि वह उसकी सारी बात मानने के लिए तैयार है। तो सुमिन बहुत ज्यादा हैप्पी थी और अभी सुमिन के बोलने पर प्रॉपर तरीके से खाना खा रहा होता है। सुमिन तो उसको बस अपने रिवेंज के लिए यूज करना चाहती थी, इसलिए बोलती है कि मैंने अंकल से सुना है कि तुम घर पे ही रह के काम करते हो और कंप्यूटर में कंपनी का सारा इन्फॉर्मेशन है, तो उसे एक पेन ड्राइव में ट्रांसफर करके लाने को बोलती है। और जोंगी तो समझ रहा था कि वो क्या करना चाहती है, लेकिन फिर भी उसकी बात मान जाता है, जिससे सुमिन बहुत ही खुश थी। जोंगी उसे अपने क्लोज खींचकर बोलता है कि अब तो मैं तुम्हारी सारी बातें मान रहा हूँ, तो क्या बदले में मुझे कुछ मिलना नहीं चाहिए। सुमिन कहते हैं कि बस तुम मेरी ऐसी बात मानते रहो तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगी। और जोंगी उससे किस करने जाता है, पर जब जोंगी की कजन उन दोनों को ऐसे देखकर बोलने लगती है कि वह क्या कर रहे हैं। अब सुमिन की आंट आती है, दोनों को एक दूसरे के क्लोज देखकर पेन का बहाना बनाती हैं ताकि सुमिन जोंगी से अलग हो जाए, और ऐसा होता भी है। और मिस्टर जोंग उन दोनों को ऐसे देख नहीं पाते और सुमिन से बताते हैं कि जोंगी की कजन मिंग है। अब सुमिन मिंग से बात करने आती है तो मिंग उसके साथ बुरा बर्ताव करती है और जोंगी से बात करने जाती है तो जोंगी वहां चला जाता है। अब बहुत ही तेज से बारिश हो रही थी और सुमिन जोंगी को मैसेज करके बोलती है कि उसका नेकलेस कहीं गार्डन में गिर गया है, इसलिए उसको ढूंढ कर लाने को बोलती है। और जल्दी सुमिन की आंट आती है, उस पर गुस्सा करने लगती है कि आखिरकार वे क्या कर रही थी। अगर मिस्टर जोंग ने उसको और जोंगी को एक साथ देख लिया होता तो तुम्हें पता है ना कि वे कैसा आदमी है। सुमिन बोलती है कि आप ही ने कहा था ना कि हमें जोंग फैमिली को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना है। उसकी आंट बोलती है कि हाँ मैंने कहा था, पर तुम्हें जोंगी के नजदीक जाने के लिए नहीं बोला था, मुझे डर है कि तुम्हें कुछ होना चाहे। और जब भी बाहर से आवाज आती है और सुमिन समझ आती है कि जोंगी आया हुआ है और मिस्टर जोंग को डिस्ट्रॉय करने के लिए जोंगी को पूरी तरह से अपने वश में करना चाहती थी। और उसका इरादा यही था कि एक डॉग की तरह जोंगी उसकी बात मानता रहे। और सही में जोंगी इतनी बारिश में भी सुमिन का नेकलेस ढूंढ कर लाया था, तो सुमिन बिल्कुल एक डॉग की तरह उसको सहलाती है। और ये सब देखकर उसकी आंट हैरान थी कि सही में जोंगी सुमिन के कंट्रोल में है। अब मिस्टर जोंग जल्दबाजी में कंपनी जा रहे होते हैं क्योंकि किसी ने कंपनी के इन्फॉर्मेशन को लीक करने की कोशिश की थी। और सुमिन हैप्पी थे कि मतलब जोंगी ने इतना जल्दी अपना काम पूरा भी कर दिया। अब जोंगी आता तो सुमिन ने कैंडी देकर बोलती है कि ये तुम्हारा रिवॉर्ड है, पर जोंगी उसे किस कर लेता है और बोलता है कि ये मेरा रिवॉर्ड है। अब जल्दी मिंग आती है और सुमिन से बोलती है कि मेरे कजन को गंदगी से एलर्जी है, इसलिए उसे ज्यादा चिपकने की कोशिश मत करना। और जोंगी के पास आती है तो जोंगी उसे टच करने से मना करता है, जिससे सुमिन तो बहुत ही खुश थी और जोंगी को साथ में कॉलेज चलने को बोलती है तो जोंगी चला भी जाता है। बाद में जोंगी सुमिन के हाथ को टच करने की कोशिश करता है तो सुमिन उसको हट करने लगती है। अब सुमिन जा रही होती है तो जोंगी बोलता है कि वह उसको शाम को पिकअप करने के लिए आएगा। अब जोंगी उसको पिकअप करने आता है तो जब भी सुमिन का एक ओल्ड स्कूलमेट्स जो रिसेंटली सुमिन के यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, वह उसे साथ में डिनर करने को बोलता है। अब सुमिन तो उसके साथ कंफर्टेबल नहीं थी, पर जोंगी को दिखाने के लिए वह उस लड़के के साथ चली जाती है, जिससे जोंगी को बहुत ही गुस्सा आता है। बाद में सुमिन घर आती है तो घर की हालत को देखकर समझ आती है कि जोंगी को उसे किसी और लड़के के साथ देखकर बहुत ही जलन हुई थी। अब सुमिन उसके रूम में आती तो जोंगी खुद को टाई करके बैठा हुआ था, तो सुमिन उसको ऐसे देखकर हैरान थी। ये जोंगी बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम बस मुझे देखो। सुमिन कहती है कि तुमने ये सब कहाँ से सिखाया, तो जोंगी उसे किस करने लगता है और सुमिन सोचते है कि वैसे लड़का मुझे कभी डिसअपॉइंट नहीं करता और उसे किस करने लगती है और बोलती है क्या तुम मेरे से सोना चाहते हो। और उसको जानबूझकर टीज करके बोलती है कि ऐसा सोचना भी मत, और बोलती है कि तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे फादर बस मेरी आंट की वजह से मेरे साथ अच्छे से बिहेव करते हैं, नहीं तो उनके लिए मैं वही कंट्री साइड गर्ल हूँ। और क्या होगा जब उन्हें पता चलेगा कि उनका बेटा उस लड़की के साथ सोना चाहता है जिससे वे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। जोंगी बोलते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मैं तुम्हें चाहता हूँ, इसलिए प्लीज तुम बस मुझे देखो और किसी को भी नहीं। और सुमिन तो उसकी दुनिया में एक रोशनी बन के आई थी और उसे पता था कि वह बहुत ही स्टूपिड हरकतें कर रहा है, पर वह कैसे भी करके सुमिन को अपने पास रखना चाहता था। सुमिन बोलती है कि सही में तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। सारी दुनिया बोलती है कि जिस दिन तुम्हारी मॉम अपनी आखिरी सांस ले रही थी उस दिन तुम्हारे फादर अपने फर्स्ट लव के साथ थे और वे तुम्हारी मॉम को देखने तक भी नहीं आए। अब ये सब सोचकर जोंगी रोने लगता है। सुमिन बोलती है कि तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे फादर की फर्स्ट लव मेरी आंट है और अब तुम्हारी स्टेप मदर, तो क्या तुम अब भी मेरे पास आना चाहते हो? और तुम्हें पता है ना कि हम दोनों क्लोज रिलेटिव हैं, तो क्या फिर भी तुम मेरे साथ सोना चाहते हो? और तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे फादर कैसे आदमी है, बस लड़कियों को खेलने की चीज समझते हैं और दुनिया ब्लेम मेरे आंट पे लगा रही है, पर तुम लोग हर चीज का दोषी बस लड़कियों को समझते हो। और मिंग सुमिन को जोंगी के बेडरूम से निकलते हुए देखती है तो उस पर गुस्सा करने लगती है कि वह ब्रदर को सीड्यूस करने की कोशिश कर रही है। इधर मिस्टर जोंग गुस्से में था कि कंपनी के इन्फॉर्मेशन को किसी ने मीडिया में लीक करने की हिम्मत की है और सुमिन की आंट से बोलता है कि मैं हैप्पी हूँ कि तुम मेरे साथ हो। पर सुमिन की आंट को तो अंदर ही अंदर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है और सोचते हैं कि बस मैं अपने ब्रदर के रिवेंज के लिए तुम्हें झेल रही हूँ, नहीं तो तुम्हारे नजदीक आने से भी मुझे घिन आती है। अब जल्दी मिंग सुमिन को लेकर आती है और बोलती है कि लड़की अपनी आंट की तरह बस आदमियों को सीड्यूस करना जानती है। सुमिन की आंट बोलने लगती है कि तुम फालतू में सुमिन को परेशान क्यों कर रही हो, तो मिंग बोलने लगती है कि सुमिन ब्रदर को सीड्यूस करने के लिए उनके रूम में गई थी। तो मिस्टर जोंग पूछता है कि वो जोंगी के रूम में क्यों गई थी, पर जब भी जोंगी आकर बोलता है कि मेरे रूम में कोई नहीं था, मिंग बोलती है कि आप झूठ क्यों बोल रहे हैं, आपको इस लड़की की बातों में आने की जरूरत नहीं है।
पर मेड्स भी सुमिन के सपोर्ट में बोलने लगते हैं कि यंग मास्टर के रूम में कोई नहीं था, इसलिए मिस्टर जोंग मिंग से बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ पे रहते काफी टाइम हो चुका है, इसलिए अब तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। और मिंग सुमिन पर गुस्सा करके चली जाती है कि वो उसको नहीं छोड़ने वाली। अब जल्दी जोंग्यू आता है और बोलते है कि तुम्हें पता कैसे चला कि मैं तुम्हारी हेल्प करने आऊंगा, और रिवॉर्ड मांगता है। तो सुमिन कहती है क्या तुम्हें हिम्मत है कि तुम अपने फादर के सामने मुझे किस कर सको। तो जोंग्यू बिना सोचे समझे उसे किस करने लगता है, क्योंकि अब से उसकी दुनिया बस सुमिन थी। और सुमिन सोच रही होती कि मिस्टर जोंग अपने बेटे को ऐसे किस करते हुए देखेगा तो वह गुस्से में पागल हो जाएगा। पर मिस्टर जोंग के आने से पहले सुमिन जोंग्यू को खुद से अलग कर देती है। अब मिस्टर जोंग आता है तो मिंग की तरफ से माफी मांगता है, और उसके जाने के बाद जोंग्यू बोलता है क्या हुआ, मेरे डैड के सामने तुम किस करने वाली थी, क्या तुम डर गई। पर सुमिन उसके साथ अच्छे से बिहेव करती है। अब जोंग्यू सुमिन की बातों को सोचकर अपने फादर के इलीगल बिजनेस इन्फॉर्मेशन को इंटरनेट पे डालने को बोलता है। बाद में जोंग्यू सुमिन का मसाज कर रहा होता है तो सुमिन बोलती है कि क्या बात है, आजकल तुम मेरी सारी बातें मान रहे हो। जोंग्यू बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। और सुमिन सोचते है कि जोंग्यू तो अपने फादर के बिजनेस में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा, जो मिस्टर जोंग आजकल अपने कंपनी को लेकर बहुत ही परेशान है। अब जोंग्यू सुमिन को किस करने जाता है तो सुमिन पीछे हट जाती है, और जोंग्यू को लगता है कि शायद सुमिन उसे पसंद नहीं करती। सुमिन बोलती है कि बताओ तुम्हें क्या रिवॉर्ड चाहिए, और जोंग्यू बताता है कि उसका बर्थडे आने वाला है और अपना बैंक कार्ड देकर उसे उसके लिए गिफ्ट बाय करने को बोलता है। अब जोंग्यू की बर्थडे पार्टी थी और जोंग्यू की नजर सुमिन को ढूंढ रही होती है। अब जब भी मिंग आती है पर जोंग्यू उसे बिल्कुल भाग देता है, और मिंग को गुस्सा आता है कि सबको सुमिन को ऐसा हो रहा है, इसलिए वह कैसे भी करके सुमिन को इस घर से बाहर निकालना चाहती थी। जोंग्यू सोचता है कि सुमिन अभी तक आई क्यों नहीं, क्या मैंने उसको गिफ्ट के लिए कम पैसे दिए हैं। पर सुमिन तो उल्टा उसके लिए हैंडमेड गिफ्ट प्रिपेयर कर रही होती है। अब मिंग ने मेड को उसके बच्चे को लेकर धमकी दी होती है, इसलिए मेड मजबूरन सुमिन के लिए स्पाइक मिल्क लेकर आती है, जिसमें मिंग ने नशे की गोली मिला दी होती है। अब सुमिन को पता है कि उसकी आंट उसके लिए कभी मिल्क नहीं भिजवाती, और उसको आइडिया लग गया था कि सबके पीछे मिंग कहाँ थे, इसलिए उस मिल्क को फेंक देती है। इधर जोंग्यू पार्टी में एक लड़की को देखता है तो उसको लगता है कि सुमिन है, पर वे कोई और ही थी। अब जब भी सुमिन पार्टी में आती तो देखती है कि वहाँ पे उसकी सिस्टर और मदर हैं, तो उसे याद आता है कि कैसे उसकी मदर उसकी सिस्टर को लेकर चली गई थी और उसको अकेले मरने के लिए छोड़ दिया था, और आज उन दोनों को देखकर उसे बहुत ही बुरा लगता है, इसलिए अपने रूम में चली जाती है। अब जोंग्यू आता है तो देखता है कि वे रो रही है। सुमिन बोलती है किसी ने मुझे लव डोज देने की कोशिश की है ताकि हम दोनों को फ्रेम कर सके, तो जोंग्यू जाने लगता है। तो सुमिन बोलती है कि एक्चुअली मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ, तो बताओ क्या तुम मेरे साथ सोने के लिए तैयार हो। और जोंग्यू तो वैसे ही उससे प्यार करने लगा था, पर उसे इस बात का डर था कि कहीं इस बार भी सुमिन अपने रिवेंज के लिए उसे यूज ना कर रही हो। इधर मिंग पार्टी में आकर बोलने लगती है कि मैंने ब्रदर जोंग्यू को सुमिन के रूम में जाते हुए देखा है, और अंदर से पता नहीं कैसे कैसे आवाजें आ रही है, तो सब भागकर उनको देखने के लिए जाते हैं। और इधर जोंग्यू और सुमिन एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे, पर जब भी अचानक से सुमिन खून की उल्टी करने लगती है और सब देखते हैं कि सुमिन की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई है, तो मिंग कहने लगती है कि मैंने तो बस सुमिन को लव डोज दिया था तो बेहोश कैसे हो गई। और ये सारी बातें मिस्टर जोंग सुन लेते हैं। अब सुमिन ऑपरेशन थिएटर में थी और जोंग्यू मन ही मन में विश कर रहा होता है कि बस सुमिन ठीक हो जाए। और मिंग तो बहुत ही डरी हुई थी, और जब भी पुलिस सुमिन को हार्म पहुंचाने के लिए मिंग को अरेस्ट करने के लिए आती है, एक्चुअली पुलिस को जोंग्यू ने बुलाया था। और मिंग बोलने लगती है कि आप मेरे पे यकीन करो, मैंने बस सुमिन को मेडिसिन दी थी। जोंग बोलता है कि मुझे पता है, पर सुमिन तुम्हें मारना चाहती है तो फिर मैं तुम्हें जिंदा कैसे छोड़ सकता हूँ। और मिंग जाते जाते धमकी देती है कि मेरी फैमिली के सपोर्ट के बिना जोंग फैमिली को बैंकक्रप्ट होने से कोई नहीं बचा सकता। अब सुमिन अभी तक होश में नहीं आई थी, इसलिए जोंग्यू उसके पास बैठा हुआ था और उसका होश में आने का इंतजार कर रहा था। और सुमिन ने बस मिंग को फ्रेम करने के लिए पॉइजन खा लिया होता है ताकि उसको सबक सिखा सके। अब जल्दी सुमिन होश में आती है तो देखती है कि जोंग्यू यहीं उसके पास है, और जब भी सुमिन की आंट आकर जोंग्यू पे गुस्सा करने लगती है कि आज उसकी वजह से सुमिन की ऑलमोस्ट जान जाने वाली थी, तो जोंग्यू उनसे माफी मांगकर बाहर चला जाता है। सुमिन की आंट पूछती है क्या उसने सही में उस स्पाइक मिल्क को पी लिया था, तो सुमिन कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैंने उसके प्लेस पर पॉइजन कंज्यूम किया था। तो उसकी आंट गुस्सा करने लगते हैं कि उसे अपनी लाइफ को रिस्क में डालने की क्या जरूरत थी, और बोलती है कि शायद तुम्हें पता नहीं पर जोंग्यू ने मिंग को अरेस्ट करवा दिया है। तो सुमिंग बोलती है कि मैं तो यही चाहती थी, क्योंकि मिंग की फैमिली जोंग फैमिली के लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स है, और अब उनकी डॉटर जेल में है तो जोंग फैमिली को बैंकक्रप्ट होने से कोई नहीं बचा सकता। तो ये जानकर उसकी आंट बहुत ही हैप्पी थी और बताती हैं कि अब तुम्हारे फादर का किडनी डोनर मिल चुका है, और कल ही उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। तो ये जानकर सुमिंग बहुत ही खुश हो जाती है। उसकी आंट बोलती है कि अब तुम्हारे फादर भी ठीक हो चुके हैं, और जोंग फैमिली का लीगल बिजनेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी इंटरनेट पे फैल चुका है, इसलिए अब जोंग फैमिली को डिस्ट्रॉय होने से कोई नहीं बचा सकता। और अब हम फाइनली अपने रिवेंज के करीब हैं। अब नेक्स्ट जोंग सुमिन को लंच देने आता है तो सोचता है कि कैसे उसके फादर उस पर गुस्सा कर रहे थे कि उसने मिंग को जेल भिजवाकर सब कुछ खराब कर दिया है, और कहते हैं कि तुम नॉर्मल लोगों से इतने अलग हो कि तुम्हें कोई पसंद नहीं करने वाला। पर जोंग को यकीन था कि सुमिन उसको पसंद करती है।
अब जोंग्यो देखता है कि सुमिन का कॉलेज मेट उसके पास है, तो आकर उसे मारने लगता है। पर सुमिन उसे रोकती है, अपने कॉलेज मेट के साथ जाने लगती है। तो जोंग्यो उसको जाने से मना करता है और जब भी मेट आकर बताती है कि मैडम का मिसकैरेज हो गया है, तो सुमिन भागकर अपनी आंट को देखने जाती है और मेट बताती है कि आपको पॉइजन दिया गया था, इस चक्कर में कल रात मैडम और सर के बीच में लड़ाई हो गई थी और ऊपर से रात बिताने के लिए सर अपने साथ अपने सेक्रेटरी को लेकर आए थे, इसलिए मैडम और ज्यादा गुस्से में थी। और सुमिन को पता था कि बेशक उसकी आंट मिसेस जोंग से नफरत करती हैं, लेकिन वह बेसब्री से अपने बच्चे का इस दुनिया में आने का इंतजार कर रही थी। अब सुमिन देखती है कि मिसेस जोंग अभी भी अपने सेक्रेटरी के साथ हंस कर बात कर रहा है, तो गुस्से में उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है और मिसेस जोंग सुमिन को मारने जाता है, पर जोंग्यो आकर उसे रोक लेता है और बोलता है कि सुमिन को टच करने की हिम्मत भी मत करना। और उसके फादर गुस्सा करने लगते हैं कि वह इस लड़की के लिए उन्हें मार रहा है, पर जोंग उल्टा उनको हट करने लगता है और सुमिन को वहां से लेकर चला जाता है। जब भी कुछ रिपोर्टर्स पहुंचकर मिसेस जोंग से क्वेश्चन करने लगते हैं कि क्या अपने सेक्रेटरी के लिए अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को चीट कर रहे थे, इधर सुमिन तो बहुत ही गुस्से में थी और जोंग्यो बोलता है कि तुम मिसेस जोंग से नफरत करती हो, तो मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। पर सुमिन वहां से जाने लगती है और जोंग्यो देखता है कि सुमिन का कॉलेज मेट अभी भी यहीं पर है, इसलिए उसको दिखाने के लिए जानबूझकर सुमिन को किस करने लगता है। तो ये सब देखकर उसका कॉलेज मेट वहां चला जाता है। जोंग्यो सुमिन से बोलता है कि तुम मेरे फादर से रिवेंज लेना चाहती हो ना, तो मेरे से हेल्प लेने में क्या प्रॉब्लम है। सुमिन बोलती है तो तुम मेरी हेल्प करना चाहते हो तो ठीक है, अपने फादर को जेल भिजवाने में मेरी हेल्प करो। बाद में सुमिन और उसकी आंट न्यूज देखती हैं कि अब मिस्टर जोंग एक्सपोज हो गया है कि कैसे इलीगल तरीके से वो अपनी कंपनी को चला रहा था, इसलिए अब उसको 20 सालों की सजा हुई थी। सुमिन की आंट बोलती है कि आखिरकार इतना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बाहर कैसे आया, तो सुमिन कहती है कि शायद भगवान हमारी मदद कर रहे हैं, पर सुमिन को कोई अंदाजा नहीं था कि जोंग्यो उसकी हेल्प कर रहा है। सुमिन को अपनी आंट के लिए बहुत ही बुरा लगता है और पूछती है कि ये सब कैसे हुआ। उसकी आंट बोलती है कि कल रात मिस्टर जोंग ने अपने आदमियों से उन पर अटैक करवाया था और उन्होंने अपने बच्चे को खो दिया, लेकिन बोलती है कि मेरा वह बच्चा नहीं रहा तो क्या हुआ, तुम तो होना, और अब से मैं तुम्हें अपनी डॉटर की तरह रेस करूंगी। पर बाद में सुमिन देखती है कि कैसे उसकी आंट अपने बच्चे के लिए रो रही है, तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वैसे उसके पास उसके दोस्त की कॉल आती है, उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है कि उसने अपना रिवेंज ले लिया और उसके दोस्त ने एक न्यू बार ओपन किया था, इसलिए उसको वहाँ पे इन्वाइट करता है। और जब भी सुमिन देखती है कि उसका दोस्त यहीं पर है और बोलता है कि तुम आंट को कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ दो, उन्हें सब कुछ एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, और उसे अपने साथ बाहर लेकर आता है ताकि बेबी थोड़ी रिलैक्स हो सके। और जोंग्यो दोनों को जाते हुए देख लेता है। अब सुमिन अभी भी बहुत ज्यादा डिप्रेस बैठी हुई थी, इसलिए उसका दोस्त उसको एंटरटेन करने के लिए कुछ मेल मॉडल्स को बुलाता है, तो सुमिन तो उस पर गुस्सा करने लगती है, पर देखती है कि जोंग्यो इधर ही आ रहा है, इसलिए जानबूझकर बोलती है कि जो भी ज्यादा ड्रिंक करेगा वह उसके साथ सोने के लिए तैयार है। और जोंग्यो के सामने अनजान बनने का नाटक करती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जोंग्यो उसके साथ चलने को बोलता है, पर सुमिन बोलती है कि एक्चुअली मैंने बेट लगाई है कि जो भी ज्यादा ड्रिंक करेगा मैं उसके साथ सोने के लिए तैयार हूँ। और सभी मेल मॉडल सुमिन को यहाँ से ले जाने के लिए फेयर तरीके से कम्पीट करने को बोलते हैं और सुमिन जोंग्यो को टीज करने लगती है कि मैं तो भूल ही गई थी कि तुम बस मिल्क पीते हो। तो जोंग्यो ड्रिंक करने लगता है और सुमिन देखती है कि बहुत ड्रिंक कर रहा है, तो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब दोनों होटल रूम में आते हैं और जोंग्यो बोलता है कि अब से तुम सिर्फ मेरी हो, और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों सो रहे होते हैं और जब भी कुछ रिपोर्टर्स रूम के अंदर घुस आते हैं और क्वेश्चनिंग करने लगते हैं क्या इस लड़की के साथ सोने के लिए उन्होंने अपनी कजन को जेल भिजवाया ताकि इस लड़की का फायदा उठा सके। और पुलिस पकड़ के जोंग्यो को ले जाने लगती है, तो जोंग्यो सोचता है कि आखिरकार सुमिन कुछ बोल क्यों नहीं रही, और सुमिन सोचते है कि आखिरकार जोंग्यो भी उसी बेकार आदमी का सन है और इस वक्त वे अपनी आंट की वजह से ऑलरेडी बहुत ही गुस्से में थी, इसलिए वे कुछ नहीं बोलती और पुलिस जोंग्यो को वहां से लेकर चली जाती है। अब जोंग्यो जेल में था और जोंग्यो के ग्रैंडपा यानी उसके नाना जी उसे जेल से बाहर निकालने आते हैं और उन्हें पता चला था कि सुमिन ने जोंग्यो पर उसका फायदा उठाने का आरोप लगाया है, इसलिए उस जैसी लड़की को भूलकर एक नई शुरुआत करने को बोलते हैं और अब वे उसको अपना नाम देने के लिए तैयार थे। अब जोंग्यो अपना सामान लेने आता है, तो वहाँ पे अपना बर्थडे गिफ्ट देखता है जो सुमिन ने उसके लिए प्रिपेयर किया था, पर अब वे सुमिन से नफरत करने लगा था, इसलिए उस गिफ्ट को फेंक कर चला जाता है। और अब जोंग्यो अपनी न्यू आइडेंटिटी मिस्टर किन के साथ अपने ग्रैंडपा के किन ग्रुप को टेक ओवर करने के लिए तैयार था। अब हम 5 साल बाद का सीन देखते हैं और जोंग्यो और ज्यादा पावरफुल बन चुका था और आज भी वो सुमिन की फोटो देख रहा होता है, तो उसका सेक्रेटरी बोलता है कि अब तो ये फोटो भी ब्लर हो चुकी है, इसलिए अब आपको इस लड़की को भुलाकर अपनी होने वाली फियांसे यांगशी पर फोकस करना चाहिए। जोंग्यो बोलता है कि चाहे ये लड़की मर के राखी क्यों न बन जाए, लेकिन मैं उसको नहीं भूल सकता। मतलब जोंग्यो के अंदर आज भी नफरत की आग जल रही थी और एक्चुअली में जोंग्यो की फियांसे यांगशी सुमिन की सिस्टर होती है और उसने एक आदमी सुचैंग को सुमिन को स्पाइक ड्रिंक पिलाकर उसका फायदा उठाने के लिए भेजा होता है और सुमिन को पता चल गया था, इसलिए सुमिन सुचैंग को मार रही होती है। अब पता चलता है कि सुमिन के फादर के किडनी ट्रांसप्लांट के बाद उनकी बॉडी में कुछ रिएक्शन हो गई थी और धीरे धीरे उनके सारे ऑर्गन्स खराब हो रही थी, इसलिए डॉक्टर बताता है कि बस अब उसके फादर के पास कुछ आखिरी पल ही बचे हुए हैं, इसलिए उन आखिरी पल में उनके विश को पूरा करने को बोलता है।
और उसके फादर अपने आखिरी टाइम में सुमिन की सिस्टर और उसकी मदर से मिलना चाहते थे। सुमिन को गुस्सा आता है कि कहाँ उसके डैड उसकी सिस्टर से मिलना चाहते हैं, पर उसकी सिस्टर ने हमेशा से उसके डैड का इस्तेमाल करके उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। अब यांगशी का आज बर्थडे था, इसलिए सेक्रेटरी जोंगी को जल्दी से घर चलने को बोलता है, नहीं तो ग्रैंडपा गुस्सा करते। इसलिए जोंगी जाने के लिए तैयार था, पर देखते हैं कि सुमिन लड़खड़ाती हुई साइड से जा रही है तो बाहर आकर उसको संभालता है। अब जोंगी डिनर पार्टी में नहीं आया था, इसलिए ग्रैंडपा गुस्सा करके चले जाते हैं और यांगशी की मदर यांगशी को सुनाने लगते हैं कि वह अभी तक मिस्टर किन को अपना बना नहीं पाई। इधर जोंगी सुमिन के साथ था, उसे याद आता है कि कैसे सुमिन ने जेल में आकर उसको बुरा भला बोला था और कहती है कि तुम उस बेकार आदमी के सन हो, इसलिए मैं बस तुमसे नफरत करती हूँ। पर इतना होने के बाद भी वो सुमिन से नफरत नहीं कर पा रहा था और सुमिन के गिफ्ट को फेंकने के बाद भी उसने उस गिफ्ट को उठा लिया था और अभी तक उसको संभाल के अपने पास रखा होता है और उसे खुद पे गुस्सा आता है कि वैसा क्यों कर रहा है। अब जोंगी देखते हैं कि सुमिन होश में आ चुकी है तो वहां से जाने लगता है, पर सुमिन उसे रोक लेती है और माफी मांगती है और उसके क्लोज आने की कोशिश करती है तो जोंगी समझ जाता है कि उसको लव डोज दिया गया है, इसलिए जल्दी से डॉक्टर को कॉल करके आने को बोलता है और सुमिन नशे में बोलने लगती है कि मॉम आखिरकार आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई। तो जोंगी बोलता है कि ध्यान से देख लो कि मैं कौन हूँ। तो सुमिन कहने लगती है कि मुझे पता है कि तुम वही क्यूट पपी जोंगी हो। अब जल्दी डॉक्टर आता है, उसको ट्रीट करता है और बताता है कि मेडिसिन इतना स्ट्रांग नहीं था, इसलिए हाफ एन आवर के बाद वे होश में आ जाएंगी। और ये जानकर जोंगी को बहुत ही गुस्सा आता है, इसलिए अपने आदमी से पता लगाने को बोलता है कि कल रात क्लब में किस आदमी ने सुमिन को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की और सुमिन के पास जाकर सो जाता है और प्यार से सुमिन को देखने में लगा था और पता चलता है कि ग्रैंडपा उसे पनिश कर रहे थे कि उन्होंने 5 सालों से उसे अपनी फैमिली का हेड बनाया है और इसके बाद भी वह उसी लड़की को ढूंढना चाहता है। मतलब 5 सालों से उसका सुमिन के लिए प्यार बिल्कुल भी कम नहीं हुआ था। और सुमिन की आंखें खुलती है तो देखती है कि वह रो रहा है, तो उसके आंसू पोंछने लगती है, उसे गले लगाने चाहती है तो जोंगी साइड हट जाता है। सुमिन बोलती है कि 5 साल गुजर गए पर तुम मुझे और ध्यान से देख रहे थे। ये जोंगी बोलता है कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अब मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और जब भी सुमिन के पास कॉल आती है कि टेरो बीमार है तो सुमिन जाने लगती है, पर जोंगी रोक कर पूछता है कि टेरो कौन है। सुमिन बोलती है कि टेरो मेरे 4 साल का बच्चा है और तुम्हें मेरे में इंटरेस्ट नहीं है ना, तो मुझे परेशान करना बंद करो, और वहां से चली जाती है। अब जोंगी हैरान था कि सुमिन का बच्चा कहाँ से आ गया, पर एक्चुअली में टेरो सुमिन का डॉग होता है। दूसरी साइड जोंगी सोचता है कि टेरो 4 साल का है, मतलब है उसी का बच्चा है, पर सुमिन तो उससे नफरत करती है तो उसने उसके बच्चे को जन्म कैसे दे दिया और ऊपर से वह अकेले उसका पालन पोषण कर रही है। इसलिए मीटिंग छोड़कर सुमिन का घर का पता लगा के उसे मिलने आता है और बोलता है कि तुम तो मुझे रिवेंज के लिए यूज कर रही थी ना, तो तुमने मेरे बच्चे को जन्म कैसे दे दिया। और उसके मन में चल रहा होता है कि कहीं सुमिन उसको पसंद तो नहीं करती थी। अब सुमिन समझ जाती है कि वे टेरो को लेकर मिसअंडरस्टूड कर रहा है, इसलिए जानबूझकर बोलती है कि मतलब तुम्हें खुद पर इतना यकीन है कि तुम एक बार में ही मुझे प्रेग्नेंट कर सकते हो। जोंगी बोलता है कि बिल्कुल, और बच्चे को देखने के लिए अंदर आता है और अपने बच्चे से मिलने के लिए बहुत ही बेचैन था। और जब भी सुमिन आकर उस डॉग को टेरो कह के बुलाती है तो जोंगी को शौक लगता है और बोलता है कि मतलब टेरो ये डॉग है। सुमिन बोलती है कि बिल्कुल, तो जोंगी कहने लगता है कि मतलब अब तुम कौन सा ट्रिक्स प्ले करने की कोशिश कर रही हो। सुमिन बोलती है कि तुमने मिसअंडरस्टूड किया तुम्हारी प्रॉब्लम। जोंगी बोलता है कि तुम इस डॉग को लेकर मुझे इंस्टिगेट करने की कोशिश कर रही हो, ठीक है, और वहां से चला जाता है। अब सेक्रेटरी सोचता है कि मिस्टर किन तो अपने सन से मिलने गए थे, तो फिर वे इतने गुस्से में नजर क्यों आ रहे हैं। अब जोंगी को पता चल गया था कि सुचांग नामक आदमी ने उस रात सुमिन को स्पाइक ड्रिंक पिलाकर उसका फायदा उठाने की कोशिश की थी, इसलिए उस आदमी के ठिकाने का पता लगाने को बोलता है। इधर सुमिन जोंगी के बारे में सोच रही होती है जब उसके फ्रेंड की कॉल आती है कि कुछ लोग सुजैंग को मार रहे हैं और ये सारे आदमी जोंगी को होते हैं। और सुमिन का फ्रेंड आगे कुछ अपडेट देता कि जोंगी आकर उसका फोन छीन लेता है और सुमिन को मैसेज करता है कि वे लोग जोंगी के आदमी हैं। तो सुमिन हैरान थी। अब सुमिन अपने दोस्त को कॉल करती है तो फोन तो जोंगी के पास था और वे कॉल आंसर करता है। तो सुमिन बोलती है कि आखिरकार तुम चाहते क्या हो, और सुचैंग उसके फ्रेंड को छोड़ने को बोलती है, पर जोंगी कॉल कट कर देता है जिससे सुमिन को बहुत ही गुस्सा आता है। अब जोंगी को पता चलता है कि सुमिन के फादर की कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है और अपने आखिरी समय में यांगशी और उसकी मदर से मिलना चाहते हैं, पर यांगशी इसका फायदा सुमिन को डराने के लिए कर रही है और उसने सुमिन के सामने कंडीशन रखा है कि वह जब भी फादर से मिलने आएगी जब वह सुचैंग के साथ अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएगी, इसलिए सुमिन सुचैंग के साथ थी। अब सब कुछ जानने के बाद जोंगी को अंदाजा लग गया था कि यांगशी और उसकी मदर कितनी बेकार हैं, इसलिए अब वह यांगशी के साथ अपनी एंगेजमेंट को कैंसिल करना चाहता था और इसके लिए उसे अपने ग्रैंडपा के सामने यांगशी की असलियत लानी थी। अब यांगशी जोंगी के लिए टी लेकर आती है तो जोंगी साहब बोलता है कि मेरे सामने अच्छा बनने की जरूरत नहीं है और कहते हैं कि चुपचाप अपने फादर से मिलने चले जाना, नहीं तो तुम्हारी फैमिली के साथ कॉपरेशन कैंसिल करने में मुझे जरा सा भी देर नहीं लगने वाला। और यांगशी हैरान थे कि जोंगी को सब पता है। ये बाद में यांगशी अपने मदर के साथ हॉस्पिटल आती है तो सुमिन पहले ही दोनों को वार्न करती है कि दोनों उसके फादर के सामने सही से बिहेव करें। तो यांगशी बोलने लगती है किसने कहा कि हम फादर से मिलने आए हैं, तुम चुपचाप पहले सुचैंग के पास जाओ और मैं चाहती हूँ कि तुम सुचैंग से शादी कर लो। एक्चुअली यांगशी जानते थे कि जोंगी अभी भी सुमिन से प्यार करता है, इसलिए सुमिन को सुचैंग से शादी करने को बोल रही होती है, पर सुमिन उसको थप्पड़ मारती है
और बोलती है कि तुम्हें सही में लगता है कि मैं तुमसे डर जाऊंगी। अब यांगशी गुस्से में उसको मारने जाती है पर जोंग्यू आकर उसे रोक लेता है और सुमिन यांगशी को एक और थप्पड़ मारती है और जोंग्यू यहाँ से दोनों को चुपचाप जाने को बोलता है। अब सुमिन के पैरों में चोट आ गई थी, इसलिए जोंग्यू उसे मेडिसिन अप्लाई करने जाता है और सुमिन सोचते है कि पहले जोंग्यू कितना अलग था, बिल्कुल एक क्यूट से बच्चे जैसा, पर 5 सालों बाद वो बहुत ही बदल चुका है और ज्यादा हैंडसम लगने लगा है और उसे किस करने लगती है तो जोंग्यू भी खुद को रोक नहीं पाता। सुमिन कहती है कि 5 साल हो गए पर तुम्हारी किसिंग स्किल्स अभी भी उतनी बेकार है। ये जोंग्यू बोलता है क्योंकि मैंने तुम्हारे अलावा आज तक किसी को भी किस नहीं किया। पर सुमिन कहती है कि मैंने तो बहुतों को किस किया है। पर जोंग्यू समझ रहा था कि वो जानबूझकर उसको टीज कर रही है। ये जोंग्यू उसे वीचैट पे ऐड करने को बोलता है और सुमिन कर भी लेती है। अब जोंग्यू को ऑफिस में मन नहीं लग रहा था और इंतजार करने में लगा था कि सुमिन ने उसे वीचैट पे ऐड कर लिया, पर उसको मैसेज नहीं कर रही और वह बहुत ही बेचैन था और खुद ही टेक्स्ट करने की सोचता है। पर जब भी उसके पास ग्रैंडपा की कॉल आती है और उसे यांगशी को शॉपिंग पे ले जाने को बोलते हैं, पर जोंग्यू उनको मना भी नहीं कर सकता था, पर उसके दिमाग में अभी भी सुमिन ही थी। इधर सुमिन ने जोंग्यू के इंसेक्ट को अभी भी संभाल के अपने पास रखा था और जब भी जोंग्यू नशे में उसके घर आता है और सुमिन उसको यहाँ इतनी रात में देखकर हैरान थी। जोंग्यू बोलता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ तो तुम मुझे क्यों नहीं चाहती। सुमिन को पता था कि वो इतना भी ड्रंक नहीं है, इसलिए बोलती है कि वैसे 5 सालों में तुम्हारी एक्टिंग में काफी सुधार आ चुकी है। अब जोंग्यू सो रहा था तो सुमिन उसे देखने में लगी थी और जोंग्यू उठकर बोलता है कि अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती तो मेरी चीजों को अभी तक संभाल के अपने पास क्यों रखा है। और सुमिन बोलते है कि वे तो बस ऐसे ही। अब सुमिन तो जोंग्यू से प्यार करती थी, पर उसे पता था कि उसने अपने रिवेंज के लिए जोंग्यू को बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट किया है, इसलिए वो चाहकर भी अपनी फीलिंग्स के बारे में उसे बता नहीं सकती थी। अब जोंग्यू उसे इंसेक्ट को लेकर जाने लगते हैं तो सुमिन बोलती है कि मैंने इसको 5 सालों से रेस किया है और तुम उसे ऐसे कैसे ले जा सकते हो। जोंग्यू बोलता है कि यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है और सर्वाइव नहीं कर पाएगा, आखिरकार तुम इतनी हॉट जो हो। सुमिन सोचते है कि मतलब जोंग्यू पहले इतना शांत रहा करता था पर 5 सालों में इसने लोगों को टीज करना भी सीख लिया। अब जल्दी सुमिन के पास यांगशी की कॉल आती है और बोलती है कि किसी ने सुजान की पिटाई लगा दी है और तुम कैसे फियोंसे हो जो तुम उसको देखने भी नहीं जा रही, अगर तुम नहीं गई तो मैं डैड से मिलने नहीं आने वाली। सुमिन बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डरती हूँ, मैं 2 महीने से बस डैड की वजह से तुम्हारी बात मानती हुई आ रही थी पर अब और नहीं, और अगर एक बार भी डैड को मैंने तुम्हारा असली चेहरा दिखा दिया तो वे खुद ही तुम लोगों से मिलना पसंद नहीं करेंगे और कॉल कट कर देती है। जोंग्यू बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। सुमिन बोलती है कि हाँ वैसे तुम काफी पावरफुल हो, तुम उन मदर और डॉटर का एविल फेस बाहर लाने में हेल्प कर सकते हो, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया और फिर भी तुम मुझसे नफरत नहीं करते। जोंग्यू बोलता है कि वे पुरानी बातें हैं, तो सुमिन कहने लगती है कि मुझे लगता है कि तुम मुझसे अपना रिवेंज लेना चाहते हो। तो जोंग्यू बोलता है कि अगर रिवेंज लेना होता तो पहले ही ले लिया होता है और तुम तो अपने बेनिफिट्स के लिए शुरू से मेरा यूज करते हुए आ रही थी और मुझे कंट्रोल करके रखना चाहती थी, तो तुमने मुझे ऐसा अकेले क्यों छोड़ दिया। और उसके हाथ को बांधने लगता है तो सुमिन बोलती है कि ऐसा लग रहा है कि तुम अपने स्किल्स में काफी एडवांस हो चुके हो। जोंग्यू बोलता है कि बिल्कुल, इसलिए ये सब मैं तुम पे ट्राई करना चाहता हूँ और उसे फोर्सली किस करने लगता है, पर उसे सुमिन के साथ फोर्स करना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए जाते जाते बोलता है कि जो वे चाहती है वो पूरा हो जाएगा। अब सेक्रेटरी जोंग्यू को देखकर बोलता है कि क्या हुआ, आप तो बहुत ही हैप्पी नजर आ रहे हैं। और जोंग्यू ने सोच लिया था कि बेशक सुमिन अभी उसे यूज कर रही है नहीं, लेकिन वे उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला। अब सुमिन अपने फादर के पास थी और जब भी जोंग्यू का सेक्रेटरी दोनों माँ बेटी को फोर्सली हॉस्पिटल लेकर आता है, यांगशी ग्रैंडपा की धमकी देती है तो सेक्रेटरी बोलता है कि मिस्टर किन का ऑर्डर है कि उन दोनों को सुमिन के फादर के सामने सही से बिहेव करना है ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाएं। अब सुमिन अपने फादर से बोलती है कि वे लोग आ चुके हैं जिनसे वे मिलना चाहते थे और यांगशी को सही से बिहेव करने को बोलकर चली जाती है। और उसके फादर तो दोनों को देखकर बहुत ही हैप्पी थे, पर वे दोनों ही माँ बेटी खुश नजर नहीं आ रही थी। अब सुमिन वार्ड से बाहर आते तो जोंग्यू बाहर ही खड़ा था और बोलता है कि अब तो तुम हैप्पी हो ना, जो तुम चाहती थी मैंने पूरा कर दिया। सुमिन उसके पॉकेट से सिगरेट निकालकर पीने जाते तो जोंग्यू बोलता है कि ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। सुमिन बोलती है कि अच्छा तो मेरे लिए क्या सही है, तो जोंग्यू कहता है कि बस मैं। अब जल्दी दोनों बाहर आती हैं। सुमिन अपनी मॉम के हाथ में एक गोल्ड ब्रेसलेट नोटिस करती है जो उसके फादर ने दिया था। अब जल्दी उसे पता चलता है कि अब उसके फादर इस दुनिया में नहीं रहे, तो वे फूट फूट कर रोने लगती है और जोंग्यू उसको कंफर्ट करने की कोशिश करता है। अब ग्रैंडपा जोंग्यू को पनिश कर रहे थे कि वे दोबारा से उस लड़की को खुश करने में लगा है। यांगशी जोंग्यू को बचाने आते तो जोंग्यू उसे दूर कर देता है और ग्रैंडपा से बोलता है कि अब जितना चाहे मुझे पनिश कर सकते हैं, लेकिन मैं सुमिन से अलग नहीं रह सकता। यांगशी को गुस्सा आता है कि इतना टाइम हो गया लेकिन जोंग्यू अभी भी सुमिन से ही प्यार करता है और उसे इस वक्त सुमिन पर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। दूसरी साइड सुमिन अपने डैड को याद करके रो रही होती है और जब भी उसके पास बटलर की कॉल आती है कि ग्रैंडपा यंग मास्टर को पनिश कर रहे हैं, तो सुमिन भागकर किन हाउस आती है और ग्रैंडपा बोलने लगते हैं कि इस लड़की को अंदर किसने आने दिया। सुमिन बोलती है कि ऐसा लगता है कि आप जोंग्यू को मारना चाहते हैं, तो ये मौका तो मुझे मिलना चाहिए, आखिरकार मेरे से ज्यादा जोंग्यू को और कौन ही नफरत करता होगा। यांगशी बोलने लगती है कि तुम्हारी वजह से जोंग्यू की ऐसी हालत है और उल्टा तुम उन पर ब्लेम लगा रही हो।
सुमिन बोलती है पर मैंने तो सब कुछ करने के लिए जोंगी को फोर्स नहीं किया। और जोंगी बोलता है कि वह अपनी मर्जी से सुमिन की हेल्प कर रहा था। अब सुमिन उसे पनिश करने जाती है तो बटलर बीच में जोंगी को बचाने आता है और ये सब देखकर ग्रैंडपा गुस्से में चले जाते हैं। अब जोंगी को तो पता था कि वह उसको बचाने के लिए आई थी, इसलिए बोलते हैं कि पहले तो तुम इतनी सॉफ्ट नहीं थी। अब ग्रैंडपा ने सुमिन को बात करने के लिए अपने पास बुलाया था और बोलते हैं कि जोंगी तुम्हें बहुत ही पसंद करता है, इसलिए तुम उससे शादी कर सकती हो। तो सुमिन हैरान थी। ग्रैंडपा उसको एविडेंस दिखाते हैं कि 5 साल पहले जोंगी ने अपने फादर को एक्सपोज करने में उसकी हेल्प की थी। तो ये जानकर सुमिन हैरान थी कि रियल में जोंगी उसका रिवेंज लेने में हेल्प कर रहा था। ग्रैंडपा बोलते हैं कि मिस्टर जोंग ने तुम्हारी आंट की नहीं बल्कि मेरी डॉटर की भी लाइफ खराब की है, इसलिए वो मरना डिजर्व करता है। सुमिन बोलते हैं कि ये सब मुझे आप इतने सालों बाद क्यों बता रहे हैं। ग्रैंडपा बोलते हैं कि बेशक मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, लेकिन आखिरकार जोंग्यू मेरा ग्रैंडसन है और उसकी खुशी में मेरी खुशी है। और ये सारी बातें यांगशे सुन रही होती है, उसे बहुत ही गुस्सा आता है। सुमिन बोलती है कि पर वे जोंग्यू को पसंद नहीं करती। ग्रैंडपा बोलते हैं कि ऐसी बात है, तो जब तुम्हें पता चला कि जोंगी तकलीफ में है तो उसको बचाने के लिए भागी क्यों चली आई। और सुमिन कुछ बोल नहीं पाती। बाद में यांगशे सुमिन की तरह ड्रेस पहनकर जोंगी के पास आती है, पर जब जोंगी को एहसास होता है कि वह यांगशे है तो उसको टच करने से मना करता है। यांगशे बोलने लगते हैं कि मैं और सुमिन दोनों सिस्टर्स हैं, तो क्या आप मुझे सुमिन की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। जोंगी बोलते हैं कि तुम बहुत ही डर्टी हो, इसलिए मुझसे दूर रहो। अब जल्दी सुमिन आती है, दोनों को एक साथ देखती है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है और वहाँ चली जाती है। अब यांगशे ने उसको टच किया था, इसलिए जोंगी खुद को क्लीन कर रहा होता है। ग्रैंडपा बताते हैं कि कंपनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसलिए उसको अटेंड करने को बोलते हैं। अब जोंगी की वजह से किन ग्रुप ने 5 सालों में बहुत ही तरक्की की थी, इसलिए प्रेस के सामने वह इंटरव्यू देने आता है। पर जब भी मिस्टर जोंग आके जोंगी के बारे में बकवास करने लगता है कि जोंगी एक नंबर का साइको है और एविडेंस दिखाने जाता है, पर उस पेपर को सुमिन ने ऑलरेडी चेंज करवा दिया था। तो मिस्टर जोंग गुस्सा करने लगता है और बोलता है कि उसको सन जोंगी एक मॉन्स्टर है, पर सुमिन जोंगी को उसकी बातों पर ध्यान देने से मना करती है। और सेक्रेटरी बताता है कि मिस्टर जोंग खुद ही जेल से भाग कर आया है और वे खुद ही एक पागल है और उसको मेंटल असाइलम में भेज देते हैं। बाद में सुमिन अपने घर आती है तो देखती है कि जोंगी आया हुआ है और मेड कहती है कि इन्होंने बताया कि आपके बॉयफ्रेंड है। सुमिन पूछती है कि वह यहाँ पे क्या कर रहा है और जोंगी माफी मांगता है। सुमिन पूछती है कि माफी किस लिए। जोंगी बोलता है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। तो सुमिन उसे अपने कपड़े उतारने को बोलती है, पर जोंगी बोलता है कि कोई नहीं। पर सुमिन कहती है कि मैंने कहा ना कि अपने कपड़े उतारो। तो जोंगी अपना शर्ट उतारने लगता है और सुमिन देखती है कि उसकी बॉडी पर बहुत सारे चोट के निशान हैं, तो माफी मांगती है कि उसकी वजह से ग्रैंडपा ने उसको पनिश किया। पर जोंगी बोलता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है और सुमिन उसे किस करने लगती है और उसे जोंगी के लिए बहुत ही बुरा लगता है और उसके चोट पे मेडिसिन अप्लाई करती है और अपनी फैमिली के बारे में बताती है कि मेरी फैमिली बहुत ही पुअर थी, लेकिन फिर भी मेरे फादर हम सबको हैप्पी रखने की कोशिश करते थे। और एक दिन मेरी मॉम को एक गोल्ड ब्रेसलेट पसंद आया था और उन्होंने डैड से बाय करने को बोला और डैड ने जैसे जैसे करके पैसे अर्न करके उनके लिए ब्रेसलेट लाए। पर उसी दिन मेरी मॉम किसी आदमी के साथ भाग गई, पर मेरे फादर इतने स्टूपिड थे कि फिर भी मेरी मॉम को प्यार करते हुए आ रहे थे। जोंग बोलते हैं कि जैसे मैं स्टूपिड हूँ और तुमसे प्यार करता हूँ। सुमिन बोलती है कि जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया तुम्हें तो मुझसे नफरत करनी चाहिए। तो जोंगी बोलता है कि हाँ मैं तुमसे नफरत करता था, पर मैं इतना प्यार करता था कि उसके सामने वे नफरत फीका पड़ गया। सुमिन माफी मांगती है और बोलती है कि थैंक यू मुझे इतना पसंद करने के लिए और मुझसे इतना प्यार करने के लिए। और अब फाइनली दोनों एक हो गए थे। बाद में जोंगी सुमिन को बहुत सारा मैसेज कर रहा होता है, पर वह रिप्लाई नहीं दे रही थी। और जब भी सेक्रेटरी आके बताता है कि उसने यांगशे उसकी मदर का सारा इन्फॉर्मेशन निकाल लिया है। अब जल्दी सुमिन की कॉल आती है, उसे मिलने के लिए बुलाती है और जोंगी वो आता है तो देखता है कि वो सुचैंग को मार रही है। अब जोंगी को यांगशे के बारे में सब कुछ पता चल गया था, इसलिए बताता है कि पहले यांगशे और सुचैंग एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे और वे सुचैंग का यूज बस तुम्हें मुझसे दूर करने के लिए कर रही थी। और बताता है कि यांगशे ने सुन लिया था जब ग्रैंडपा तुम्हारी शादी मुझसे कराने की बात कर रहे थे, इसलिए वो ग्रैंडपा को मारना चाहती है। इसलिए सुमिन जल्दी से ग्रैंडपा को बचाने के लिए चलने को बोलती है और इधर यांगशे ग्रैंडपा को मारने के लिए मिल्क में पॉइजन मिलाकर लाती है। पर जोंगी सुमिन से बोलता है कि इतनी जल्दबाजी में जाने की क्या जरूरत है। सुमिन कहती है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, आखिरकार वे तुम्हारे ग्रैंडपा हैं। जोंगी बोलता है कि वे मेरे ग्रैंडपा हैं, इसलिए मैं उनको सही से जानता हूँ और उनको कुछ नहीं होने वाला। और बोलता है कि चलो बेट लगाते हैं, अगर ग्रैंडपा को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें गोल्ड ब्रेसलेट दूंगा और अगर ग्रैंडपा सही सलामत रहे तो फिर भी मैं तुम्हें ये गोल्ड ब्रेसलेट देने को तैयार हूँ और इसके बाद तुम्हें मुझे किस करना होगा। सुमिन पूछती है कि मेरी मॉम का ब्रेसलेट तुम्हारे पास कहाँ से आया है। तो जोंगी बताता है कि हॉस्पिटल से जाने के बाद उसकी मॉम ने इस ब्रेसलेट को सेल कर दिया था और सुमिन समझ जाती है कि सही में उसकी मॉम उसके डैड से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। अब यांगशे ग्रैंडपा को मिल्क देने आती है तो ग्रैंडपा उस पर गुस्सा करने लगते हैं और जोंगी आकर बोलता है कि ग्रैंडपा ने उसको ऑलरेडी बता दिया था कि उन्हें यांगशे की रियलिटी के बारे में पता चल चुका है। यांगशे माफी मांगते हैं पर ग्रैंडपा उसको माफ करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे और उसको पुलिस का हवाले करने को बोलते हैं। यांगशे सुमिन पे गुस्सा करने लगते हैं कि सब कुछ उसी वजह से हो रहा है, उसके स्टेप फादर ने उसे उसकी मॉम को घर से बाहर निकाल दिया। सुमिन बोलती है कि एक्चुअली में तुमने डैड के प्यार को कभी समझा नहीं और आज तुम्हारे स्टेप फादर ने भी तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया। एक्चुअली में तुम फादर का प्यार डिजर्व भी नहीं करती।
यांगशी जोंगी से बोलती है कि मैं आपको 8 साल से पसंद करती आ रही थी, लेकिन आपने मुझे एक बार भी नहीं देखा। अब जल्दी यांगशी की मॉम आती है और अभी भी यांगशी के सपोर्ट में थी, इसलिए यांगशी सुमिन से बोलती है कि मैं जीत गई, क्योंकि तुम्हें कभी भी माँ का प्यार नहीं मिलने वाला। अब जल्दी पुलिस उन दोनों को अरेस्ट करके ले जाती है। सुमिन बहुत उदास थी, पर जोंगी उसे उदास होने से मना करता है। बाद में सुमिन घर आते तो देखती है कि जोंगी ने उसके लिए बहुत सारा खाना बनाया है और उसको याद आता है कैसे उसके फादर बोल रहे थे कि अब उसको शादी कर लेनी चाहिए और उसे ऐसे आदमी से शादी करने को बोलते हैं जो उसको प्यार से खाना बनाकर खिलाए। और आज सुमिन को जोंगी में अपने फादर की झलक दिखाई दे रही होती है और पता चलता है कि जोंगी ने स्पेशली सुमिन के लिए खाना बनाना सीखा होता है। अब जल्दी सुमिन की आंट आती है, दोनों को क्लोज देखकर जोंगी पर गुस्सा करने लगती हैं कि वह क्या कर रहा था और उन्हें बहुत ही बुरा लगता है कि अब उनके ब्रदर यानी सुमिन के फादर अब इस दुनिया में नहीं रहे और जोंगी को थैंक यू बोलते हैं कि वे अभी तक सुमिन के साथ है और वे हैप्पी थी कि वे बिल्कुल भी अपने फादर की तरह नहीं है। अब उसकी आंट अब्रॉड जाने वाली थी ताकि अपनी लाइफ को नए सिरे से शुरुआत कर सके। बाद में जोंगी घर आता है तो देखता है कि सुमिन ने उसको प्रपोज करने के लिए तैयारी की हुई है और सबके सामने बोलती है कि मैं तुम्हें अब से हमेशा प्यार करूंगी और जोंगी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है और इसी के साथ इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आपको स्टोरी कैसे लगी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।